हमारे झारखंडी बॉयज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और देखते रहें हमारे सभी वीडियोज़ को। लेकिन मौसम यहाँ बहुत अच्छा है। मौसम तो अच्छा है, हवा भी आ रहा है। गर्मी का मौसम में अगर देखा जाए तो इससे अच्छा मौसम कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। हैं? कितना अच्छा मतलब जगह है ये, बैठने का आनंद है यहाँ पर, शांत जगह है ना। और तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठने में। अरे भैया, हाँ, कुछ देखे कि नहीं? क्या हो गया? अरे हड़ताल है सोमवार और मंगलवार को। अरे क्या बात कर रहा है यार? देखिए हड़ताल ना, है? इससे 2 दिन तो बैंक को हड़ताल विलय में करवा है। रहे ये हैं। तो तुम हमको बताया कहाँ यार? अब रुको पढ़ने दो। बैंक तुम बताया ही नहीं हमको, अभी बोल रहा है हमको पता है हड़ताल है। नहीं 2 दिन हड़ताल में थे अब हम लोग। ठीक है, अभी तो हड़ताले ना है। हाँ हड़तालें है। देखिए बैंक 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमारा पैसा निकालना था हमको। तो पैसा निकालना तो अभी बंद है ना, अब कैसे निकलेगा? फिर निकलेगा 2 दिन बाद। अरे बाप, ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। अरे क्या बोले, ऐसे तो खैर जहाँ बात रहा है, जो बोला जा रहा है कि बैंक में जो सरकार, जो केंद्र सरकार जो है वो बैंक को जो है मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो 10 बैंक का जो है विलय करके 4 बैंक में उसको शिफ्ट कर रहा है। अच्छा। ये तो कोई नया नहीं है जानकारी। इसमें नुकसान तो बहुत हालांकि होगा ना भैया। आंदोलन जो है वो तो खैर कोरोना काल के बाद ही पॉसिबल था, इसलिए अब यूनियन या बैंक कर्मी आगे आके आंदोलन करेगा। पूर्व में तो संभव नहीं था। इसका कारण था कि कोरोना चल रहा था। कोरोना तो तो लोगों चल में एक रहा भय का संचार था कि नहीं कहीं बीमारी हमको नहीं हो जाए। हाँ, अभी धन नहीं कर संपत्ति और समृद्धि से बढ़ के सबसे पहले जीवन होता है इंसान का। अब अपना जीवन का संरक्षण करने के बाद ही ना वो हड़ताल करेगा और आंदोलन करेगा। तो देखो ये मामला क्या है कि 1 अप्रैल से तो ये तो लागू हो चुका है 2020 में। 2020 में हाँ, ही ये कोई लागू नया हुआ। कांड थोड़ी है, ये तो कांड कर चुका है केंद्र सरकार। अच्छा। ठीक है, जैसे तो इसमें हुआ क्या है कि निर्मला सीतारमन जो है इसका प्रस्तावना को आगे लेकर आए थे, क्योंकि वित्त मंत्री तो वही ना है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री तो वही। तो कुल मिला के देखा जाए तो आरबीआई जो है वो इसका अधिसूचना जारी किया है था उस समय, और काफी प्रयास करने के बाद सरकार बहुत ज्यादा जिद में अड़ के ही काम को किया है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि बैंक कर्मचारी खुश नहीं है इससे। नहीं, खुश कारण तो है कि जहाँ 10 बैंक था तो 10 बैंक के माध्यम से, ठीक है, 10 बैंक के माध्यम से कई कर्मचारियों को काम मिला हुआ था। क्योंकि ज्यादा बड़ा स्पेस अगर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार वहाँ प्रोवाइड होगा लोगों को। अब वहाँ जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? जब आप 10 बैंक को 4 बैंक में शिफ्ट कर दीजिएगा तो जो उसका एम्प्लॉय था वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? कितने लोग बेरोजगार आत्महत्या करेगा, जान देगा। इस देश में तो यही धंधा चल रहा है, किसान आत्महत्या करे तो बेरोजगार आत्महत्या करे। अरे कभी तो इस किल्लत को दूर करो। 21वीं सदी में भी हालत है हमारे देश का बना कर रखा है, किस पर विश्वास किया जाए? दूर तो सरकार ही ना करेगा भैया। अरे कहाँ दूर कर रहा है, क्या दूर कर रहा है? अब बैंक को मतलब उल्टा सीधा ऊपर नीचे कर रहे से क्या फायदा है? कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिसूचना तो जारी कर दिया था आरबीआई। उसके बाद क्या है कि इसके 4 बैंक कौन है जिसमें मर्जिंग किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक एक है, उसके बाद आपका यूनियन बैंक है, केनरा बैंक है और इंडियन बैंक है। ठीक है, ये 4 बैंक है जिसमें उन बैंकों को मर्ज किया गया, यानी विलय किया गया। तो अब विलय किन किन बैंकों का हुआ ये भी जानकारी तो लोगों के पास होगा। ऐसा बात नहीं कि कोई नया घटनाक्रम है। नहीं, हम अभी देखे इसमें बोले वही हमको बहुत अचानक होता है ना, हम लोग का देश में जो सोच का पिछड़ापन है ना, इसी का फायदा तो राजनीतिक लोग उठाता है। अगर हर आदमी अपने आप में जानकारी रखे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हर तरह का देश का गतिविधि पर जानकारी रखे, तो इतना बड़ा कांड थोड़ी हो जाता। अरे कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो एक बार सबसे पहले विपक्ष का भी राय लेना, उसके साथ साथ जो बैंक एम्प्लॉय है जो ड्यूटी करता है उसका भी राय लेना, उसके बाद एक कमेटी बना के इसको किया जाना चाहिए था। ना कि बिना सोचे समझे आप किसी भी प्रस्ताव को लाके, बहुमत का सरकार है तो आप किसी चीज को लागू कर दीजिएगा। तो इससे किसको दिक्कत है? अब मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल में हम ही बैंक का भी एक एम्प्लॉय होते हैं और मेरा बैंक को मर्ज किया जाता, तो हमसे जो ज्यादा टैलेंटेड होता है बैंक एम्प्लॉय उसको जॉब मिल जाता है उस बैंक में। और अगर हम कम होते तो हम तो भैया नया नया ज्वाइनिंग होते तो हमको तो हटा के क्लियर कर देता, तो हम कहाँ जाते? सही बात है, कहाँ जाते हैं? सोचने वाली बात। ठीक है भाई, आपका इंडियन बैंक हो या कैनरा बैंक हो या यूनियन बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, सबका शाखा बड़ा बड़ा है और ये नेशनल बैंक है सबका सब।
लेकिन कारण है कि क्या दिक्कत था, जब 10 गो बैंक चलता ही ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब था, कोई नया थोड़ी था, उसको आप आर्थिक सहयोग देके ठीक मजबूत करते, जरूरी नहीं था मर्ज करना उसको, हैं? आप उसको अर्थ का सहयोग करते हैं ना, कि लीजिए फाइनेंशियली सपोर्ट हम आपको करते हैं, आप सही से चलाइए सिस्टम को, ना कि आप उसका विलय करते हैं। कारण है कि आप आज बैंक का विलय कर रहे हैं, कल रेलवे को निजीकरण करिएगा, तो ये सब क्या है बताइए? तो ठीक नहीं है, सब तो ठीक कारण नहीं है। हाँ। अब बैंक एम्प्लॉय को आप समझाइए क्यों आंदोलन पर 2 दिन के लिए वो देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। इससे तो देखिए सरकार अब हर एम्प्लॉय केंद्र का विरोधी है, ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी केंद्र का विरोधी है नहीं। या हर विरोध करने वाला विपक्षी है, ऐसा भी नहीं है। अरे ठीक है, आप प्रस्तावना लाएं तो उसको लाने के बाद पहले विस्तार से उसको हर एक जन जन तक उसका जानकारी पहुंचना चाहिए था। अभी जैसे यही कह रहे हैं कि हम तो न्यूज़वा तो पढ़े, लेकिन हमको जानकारी नहीं था कि बैंक का मर्जिंग हुआ है। मर्जिंग हुआ है। ठीक है, अभी एक खाता धारक है, अभी अगर अपना पुराना वाला बैंक का शाखा में जाएंगे देखेंगे बंद है शटर, अब वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ तो बंद है बैंक, तो भैया ये 4 दिन दौड़ेंगे एक साधारण आदमी, तब ना इनको नॉलेज मिलेगा कि फलना बैंक में आपका जो मर्जिंग हुआ है वहां पर जाइए, वहां आपको सारा व्यवस्था मिल जाएगा। तो भैया उतना जो दौड़ भाग आप कराएं, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक में जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ जो आपका है कॉमर्स, उसका विलय किया गया। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेट बैंक जो आपका है उसका भी विलय उसी में हुआ। ठीक है, और दूसरा नंबर पे अगर आप देखते हैं तो आंध्रा बैंक जो है, ठीक है, और उसके बाद जो आपका कॉरपोरेशन बैंक है इसका विलय जाकर यूनियन बैंक में कर दिया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद बैंक जो है उसका शाखाएं जो था इलाहाबाद बैंक का, तो इंडियन बैंक में उसको मर्ज कर दिया। ठीक है, इलाहाबाद का जितना शाखा था, इलाहाबाद जो था उसको मर्ज करके इंडियन बैंक में कर दिया। अब ये 4 बैंक प्रमुखता से अब भारत में जब कानून बन गया, जब लागू कर दिया, जब सब कुछ हो गया तब तो हो ही गया, फिर आप उसको हटा नहीं सकते हैं। हाँ, आंदोलन कीजिए, अगर सरकार आपका गुहार को सुन ले। आज के समय में जैसे भगवान को आदमी गुहार लगाता है और सुनने में समय लगता है, उससे ज्यादा समय सरकार को सुनवाने में लगता है। आंदोलन करो, ये करो, फलाना करो, संघर्ष करो, फिर पुलिस का लाठी खाओ, उसके बाद भी सरकार मानेगी, इसका भी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, करंट सिचुएशन को भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपके साथ कहीं किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, आप ही जाइए सड़क पे 2 डंडा और पुलिस ऊपर से लगा देगी। सही बात है। कारण है कि किसी भी चीज को करने का भारत के लोगों के पास सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी आंदोलन को करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। तो ये जो देशव्यापी आंदोलन है, इसको मेरा भी समर्थन है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि सरकार इस पर एक जानकारी दे और बताए कि इससे भविष्य में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है देश को। ऐसा नहीं हो कि उसका एम्प्लॉय भूखा मर जाए, आत्महत्या कर ले। हम जानते हैं कि इससे बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन अभी ऐसे बेरोजगारी का तो समस्या देश में हमारा चल ही रहा है। क्या समझे? तो इससे और बेरोजगारी ये कम हो काम जाएगा। करके और बेरोजगार लोग हो जाएंगे। हाँ, ये चीज आपका हम मानते हैं। क्या इसलिए समझे? मानते हैं ये चीज करके और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और इससे जो है ना देश का हमारा अर्थव्यवस्था समझ लीजिए और कमजोर होता जाएगा। तो ये आंदोलन जो है वो बैंक कर्मी के द्वारा है ना। हाँ, तो जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंडी बॉयज के तरफ से। और बैंक के जितने भी कर्मचारी जो देशव्यापी आंदोलन पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनको हमारा समर्थन है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है या सही है, ये क्या है नहीं है। हम कोई अर्थशास्त्री तो नहीं है और ना ही मेरे पास उतना नॉलेज है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को लागू करने से पूर्व सरकार को पक्ष विपक्ष पक्ष जो उनके साथ लोग हैं उनको भी विश्वास में लेना, और जो विपक्ष में हैं नाराज लोग हैं उनको भी सहमति लेना और उनको सहयोग में लेना। और उसके बाद जो जिस चीज़ पर आप काम करने जा रहे हैं उसमें जो कर्मचारी जो एम्प्लॉय काम करता है उसको भी विश्वास में लेकर उसको जानकारी देकर, जैसे अधिसूचना जारी हुआ तो अधिसूचना का जानकारी भी कई लोगों के पास नहीं है। क्योंकि भारत में जितने खाता धारक हैं हर आदमी एजुकेटेड नहीं है, हर आदमी हर चीज़ को जानने लायक सक्षम नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा इस पर सरकार भी विचार विमर्श पुनः एक बार करे और यूनियन वालों का बात को सुने, ना कि उनको डराया या धमकाया जाए। और सुनने समझने के उपरांत ही सरकार अगर
इस पर निर्णय लिया जाता तो अच्छा होता, और जब ले लिया जा चुका है तो भी एक तरह से हम उसको अच्छा बुरा क्या, उस पर तो हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम बैंक कर्मियों को हम लोग अपना समर्थन इसलिए देते हैं क्योंकि वो भी एक आम परिवार से है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद पढ़ लिख के उसको नौकरी मिला, और आज 10 बैंक को 4 बैंक में अगर केंद्र सरकार विलय कर देती है और कर दी, उसके बाद उनका क्या होगा, यही सबसे बड़ा विषय है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जोहार।